देवा गुर्जर मर्डर केस। ये एक ऐसी कहानी है ना जिसमें दुश्मनी है, धोखा है, बदला है। सच कहूं तो किसी फिल्मी कहानी से बिल्कुल कम नहीं। तो आज हम इसी उलझे हुए मामले की एक एक परत को खोल कर देखेंगे। पूरी कहानी के सेंटर में बस एक ही सवाल घूमता है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक अकेला आदमी 25 लोगों के ग्रुप के निशाने पर आ जाए? ये सवाल ही अपने आप में इस केस की गंभीरता को बताता है। ये नंबर, ये सच में चौंकाने वाला है। 25 लोग, मतलब ये कोई अचानक गुस्से में किया गया क्राइम नहीं था। ये तो एक पूरी सोची समझी साजिश थी जिसमें कई लोग शामिल थे। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस दिन पर जब ये सब कुछ हुआ। एक ऐसी हत्या जो दिन के उजाले में हुई और जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। तारीख थी 4 अप्रैल। देवा गुर्जर, जो एक हिस्ट्री शीटर था, एक सैलून में आराम से शेविंग करवा रहा था। शायद वो उस पल सबसे ज्यादा बेफिक्र था। और बस तभी हमलावरों ने उस पर धावा बोल दिया और बेरहमी से उसकी जान ले ली। अब इतनी बड़ी और दिल दहला देने वाली हत्या के बाद पुलिस हरकत में आई। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, इस उलझी हुई पहेली के सारे टुकड़ों को जोड़कर असली कातिलों तक पहुंचना। और पुलिस ने जो तेजी दिखाई वो काबिले तारीफ थी। देखिए, हत्या होती है 4 अप्रैल को और सिर्फ 3 दिन बाद 7 अप्रैल को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बना दी जाती है। और हैरानी की बात यह है कि करीब 20 दिन के अंदर ही ये पूरा मामला सुलझा भी लिया गया। इस जांच का जो स्केल था वो बहुत बड़ा था। SIT ने 20 से ज़्यादा कैमरे खंगाले, 30 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ट्रेस किए और आरोपियों को पकड़ने के लिए हज़ारों किलोमीटर तक पीछा किया, यहाँ तक कि जंगलों की भी खाक छानी। मतलब ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। जांच में जो बात निकल कर आई वो ये थी कि इस पूरी साजिश के पीछे 4 मेन लोग थे। यही वो लोग थे जिन्होंने इस हमले का पूरा ताना बाना बुना और बाकी लोगों को इसमें शामिल किया। तो इस हत्याकांड के जो मुख्य सूत्रधार थे वो थे 4 लोग। पहला, सांवरा गुर्जर, जो देवा का बिजनेस राइवल था। दूसरा, बाबूलाल गुर्जर, जो कभी देवा का दोस्त हुआ करता था। ये दोनों इस साजिश के मास्टरमाइंड थे। और इनके साथ थे कालू गुर्जर और उसके पिता भैरू गुर्जर, जिन्होंने हमले के लिए लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। तो सबसे बड़ा सवाल, इन लोगों ने देवा को क्यों मारा? आखिर मकसद क्या था? इसका जवाब ना दोस्ती, दुश्मनी और बदले के एक बहुत ही उलझे हुए जाल में छिपा है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला मकसद था बिजनेस पर दबदबे की लड़ाई। देवा गुर्जर ठेकों की होड़ में हमेशा सांवरा से आगे निकल जाता था, लेकिन बात तब बिगड़ी जब हत्या से कुछ ही दिन पहले देवा ने सांवरा को किडनैप करके धमका दिया। बस इसी घटना ने सांवरा के दिल में बदले की आग जला दी। और दूसरा मकसद था दोस्ती में मिला धोखा। देवा और बाबूलाल गुर्जर कभी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने मिलकर 25 लाख से ज्यादा की एक जमीन पर कब्जा किया था, लेकिन देवा ने बाबूलाल को उसका आधा हिस्सा देने के बजाय सिर्फ 4 लाख रुपए देकर मामला निपटाना चाहा। और इसी धोखे ने उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। और ये दुश्मनी एक एक करके फैलती चली गई, जैसे डोमिनोज गिरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। जब देवा ने सांवरा को धमकाया तो उसका दोस्त कालू उसके साथ आ खड़ा हुआ। देवा को ये बात अच्छी नहीं लगी तो उसने कालू को भी धमकी दे दी। अब जब कालू के पिता भैरू को ये पता चला तो वो भी अपने बेटे की खातिर इस पूरी साजिश का हिस्सा बन गए। जांच के दौरान सांवरा गुर्जर के बारे में एक बात कही गई कि उस दिन से उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। ये एक लाइन ही उस गहरी नफरत को बयां करती है जो इस पूरी साजिश के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी। तो चलिए अब देखते हैं कि पुलिस की इतनी तेज तर्रार जांच का नतीजा क्या निकला और इन सब आरोपियों का आखिर हुआ क्या। कुल 25 आरोपियों में से पुलिस ने 24 को गिरफ्तार कर लिया, यानी 96% आरोपी सलाखों के पीछे हैं। ये पुलिस के लिए वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जो दिखाती है कि उनकी जांच कितनी सफल रही। लेकिन एक आरोपी भैरू गुर्जर, जो कालू गुर्जर का पिता और 4 मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, वो अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि पुलिस का दावा है कि उसे भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। देवा गुर्जर का मामला हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जब बिजनेस की लड़ाई, लालच और बदला लेने की भावना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये जो हिंसा का खतरनाक चक्र शुरू होता है, ये आखिर ख़त्म कहाँ होता है।